औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देंगे कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट। और इस वीडियो में हम शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जो उन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस पर किए थे। मसला ये है कि कमेंट्स बहुत सारे होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि जो कॉमन कमेंट्स होते हैं उनको मैं अपनी वीडियो में शामिल ज़रूर करूं। और इसके साथ साथ हम शामिल करेंगे कुछ नए रूल्स भी लगाए हैं सऊदी एम्बेसी ने, हम वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो नया साल है, आपको पता है कि नए साल में सऊदी अरब और इसकी मिनिस्ट्री ने कुछ नए कवानीन भी लगाए हैं जो कि बहुत सारे फ़वाइद के हामिल हैं, जो कि पाकिस्तानियों के यानी इंडिया के, इजिप्ट के और जितने भी ममालिक हैं इन लोगों के लिए उसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। जब एग्ज़िट भी लगता है सऊदी अरब से पाकिस्तान में, तो उसके लिए भी कुछ ऐसी लीनियंसेस हैं, यानी कि कुछ नरमी है जो कि रवां सालों में बहुत सारे भाइयों ने फ़ेस की होंगी। लेकिन अब सऊदी अरब कम्युनिटी ने और इस मिनिस्ट्री ने उनमें बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता भी लग रही हैं, लेकिन जो पता लग रही हैं, जो ऑथेंटिक हैं, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले जो रवां हफ्ते की सूरत हाल है उसमें जिनकी 14 जनवरी को डेट चेंज हुई थी उनके वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं। और कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनके उसके बाद भी डेट चेंज हुई है और उनके वीज़े लग चुके हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप लोगों के जब वीज़े लगते हैं तो मेरे भाई नीचे आप लाजमी मेंशन किया करें कि इस फ़लाँ तारीख को डेट चेंज हुई है और इस तारीख को वीज़ा लग चुका है, ताकि दूसरे भाई जो हैं वो भी कमेंट्स देख सकें और उनको भी पता लग सके कि जो कॉमन जिनके वीज़े हैं वो कब तक लग चुके हैं। अब ये जो रवां हफ्ता शुरू हुआ है इसमें जिनकी पिछले हफ्ते डेट्स चेंज हुई हैं उनके वीज़े इसमें इंशाल्लाह लगने शुरू हो जाएंगे। और इस्लामाबाद एम्बेसी में भी यही सूरत हाल है। जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उसमें आपको पता है कि फ़रवरी से अब इस्लामाबाद में भी जो अक़द अमल है वो आपका ओरिजिनल ही आया करेगा, उसकी PDF नहीं चला करेगी। ये भी हम आपको बताते चलें। अब शामिल करते हैं वो नए कवानीन जो सऊदी अरब ने लगाना शुरू किए हैं, जो कि तकरीबन 10 फरवरी देखा जा रहा है कि 10 फरवरी या फरवरी के महीने में ये रूल्स लगना शुरू हो जाएंगे उन भाइयों के लिए जो जिनकी फ़्लाइट्स हैं, मतलब कि जो सऊदी अरब आना चाह रहे हैं, मतलब जिनका प्रोटेक्टर हर चीज़ हो चुकी है, वो फरवरी से पहले पहले ही कोशिश करें कि टिकट करवा कर आ जाएं। अब जो नए कानून में उन्होंने ये कहा है, वैक्सीनेशन की बात करें तो 2 वैक्सीन सऊदी अरब ने रिकमेंड की हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे उन्होंने कहा है कि आपने मेनिंजियोकोकल क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन लगवानी है और उसके साथ साथ एक पोलियो मेलाइटस यानी कि पोलियो की वैक्सीन, दोनों वैक्सीनेशन आपको पास होनी चाहिए। ये फरवरी में नया कानून लगने वाला है और ये दोनों वैक्सीनेशन का ऑनलाइन सर्टिफिकेट है। तो बेहतर ये है कि आप इन दोनों वैक्सीनेशन का कार्ड अपने पास रख लें। आपके पास पोलियो का लाजमी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोलियो पर काफ़ी सख्ती भी देखने को मिली है। और इसके साथ साथ हम शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस पर किए थे। सबसे पहले एक भाई पूछते हैं मोहम्मद मुजाहिद के वकाला कितने दिनों में सऊदीया से बन जाता है। मेरे भाई वकाला बनाने के लिए आपको पता ही है तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता लग जाता है या 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। एक पूछते हैं मोहम्मद ज़िशान भाई, मैं 22 जनवरी को एजेंसी में पासपोर्ट और सब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, वीज़ा कब तक लग जाएगा? मेरे भाई एम्बेसी में नहीं, आपने एजेंसी में जमा करवाए हैं तो देखें ये आपके एजेंट को पता है, ठीक है, क्योंकि ये आप अपने एजेंट को दे रहे हैं। अब एजेंट के पास पहले ही 100-150 पासपोर्ट है तो वो अब तक तो लग जाना चाहिए था। अगर 22 जनवरी के दिए हैं मेरे भाई तो अब तक लग जाना चाहिए था प्रोसेस के हवाले से, लेकिन आपने 22 जनवरी को दिए हैं तो आप देखें कि कोटा कितना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आपके एजेंट को पता है। कम से कम आपको तकरीबन 15-20 दिन का वेट करना चाहिए, उसके बाद आप इसके बारे में अपने एजेंट से लाजमी पूछें। एक भाई कहते हैं सर मैं कल एजेंसी गया था जिधर से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, एजेंट कहता है कि 20 दिसंबर 2024 आप लोगों का अकेले का मसला था, 1 हफ्ते तक लग जाएगा। मेरा सर 22 फरवरी को मेडिकल एक्सपायर हो जाना है, मुझे बताएं वीज़ा लग जाएगा? मेरे भाई अब आपने वो मसला पूछा है कि वो मसला क्या था? क्या आपका अक़द अमल नहीं आया या फिर आपका वकाला नहीं बना? आखिर मसला क्या था? वो आपने मसला ज़रूर बताना था कि मसला उसमें क्या आया है। अगर वो कह रहे हैं 1 हफ्ते तक लग जाएगा तो आप वेट करें,
लेकिन 1 हफ्ते के बाद लाजमी जाएं कि 1 हफ्ते तक वीज़ा अगर नहीं लगा तो। अब एक भाई ने पूछा है कि आज़ाद में अकद अमल ये क्या होता है, खांचा क्या होता है। देखिए, आज़ाद वीज़े में अकद अमल तो नहीं, अकद अमल बेसिक जो है वो आपका कंट्रैक्ट होता है। आज़ाद वीज़ा आप कौन सा ले रहे हैं ये भी आप देखें ना कि आज़ाद वीज़ा कौन सा है। खांचा मेरे भाई प्रोसेस तेज़ करने के लिए पैसों को बोलते हैं। एक भाई पूछते हैं कि लेबर वीज़ा है, 6 जनवरी को डॉक्यूमेंट भेजे हैं, कराची एम्बेसी अभी तक नहीं लग रहा और कितना वेट करना होगा। मेरे भाई ये आप अपने एजेंट से, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने एम्बेसी नहीं भेजे, ये आपने एजेंट को दिए हैं। एजेंट के पीछे लगे और उसे कहें कि आपका काम जल्दी करवाए। 6 जनवरी है तो वैसे तो आपकी डेट चेंज हो जानी चाहिए फरवरी के पहले हफ्ते में, या आपकी डेट फरवरी के पहले हफ्ते में बदल जानी चाहिए अगर इतना भी कोई वेट करवाता है। लेकिन क्या आपके पास अकद अमल है? क्या वीज़ा लेबर का है? जी हाँ, अकद अमल है आपके पास। और आपके पास आपका वकाला आपने खुद देखा है अकद अमल ओरिजिनल है भी या नहीं, ये भी आप चीज़ों को देखा करें लाजमी। भाई 15 को डेट चेंज हुई है, अभी तक वीज़ा नहीं लगा, खांचे पर वीज़ा लगने गया है। जी हाँ मेरे भाई, 15 को डेट चेंज हुई है तो इस हफ्ते में आप ज़रूर वेट करें, इंशाल्लाह लगेगा। और बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होगी, कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। अगर इस हफ्ते नहीं लगा तो आप एजेंट से लाजमी पूछें कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा हुआ। अब एक भाई ने पूछा है कि लेबर का वीज़ा है, 22/1/25 को डेट चेंज हुई है, सऊदी एम्बेसी कराची में कब तक वीज़ा लगेगा? अकद अमल का खांचा है। मेरे भाई 22 को डेट चेंज हुई है। देखें 15 वालों का अभी तक मसला है, 15 वालों का जो है वो इस रवां हफ्ते में लगेंगे। आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वीज़ा लग जाएगा, या जुमे को देखें या उसके बाद आप नेक्स्ट वीक में देखें। अब एक भाई पूछते हैं अमल मंजिली का वकाला खुला है या बंद है? मेरे भाई आपको बताया भी था कि वकाला जो है वो बन रहे हैं, तकरीबन 2500-2600 में जो भी हैं वो बना के दे रहे हैं। अब एक भाई पूछते हैं डेट चेंज फॉर व्हाट? देखें, ये कोई हारिस डिजिटल मार्केटर है। मेरे भाई डेट चेंज का मतलब होता है कि आपका जो ई नंबर है, जब आपका फिंगरप्रिंट होते हैं तो आपका एक ई नंबर जारी होता है। उस ई नंबर के नीचे एक बार कोड होता है और बार कोड के नीचे डेट लिखी होती है। वो ई नंबर आपका तब निकलता है जिस दिन वो निकला है। मतलब आपका ई नंबर आज निकला है, ठीक है, आज तारीख क्या है? 27, आज निकला है। डेट चेंज का मतलब ये होता है कि जब आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस आता है तो मोफा की वेबसाइट पर या KSA वीज़ा की वेबसाइट पर वो आपकी डेट तब्दील हो जाती है उस दिन पे कि अब आपका वीज़ा अंडर वर्किंग आ चुका है। 3 से 5 दिन आता है, उसके बाद वीज़ा इशू कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ताख़ीर भी होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, लेकिन याद रहे कि वैक्सीनेशन आप लाजमी अपनी करवा लें, वो ज़रूरी है। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।